नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, आपने देखा होगा कुछ ही दिन पहले जब तालिबान के द्वारा टेक ओवर किया गया था काबुल के ऊपर, उसके कुछ ही घंटे पहले जो अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट थे अशरफ घनी, वो बेसिकली देश को छोड़कर भाग निकले थे। ये वाली फोटो काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हुई थी जब वो इस पर्टिकुलर विमान में चढ़ रहे थे। ऐसा माना जा रहा था कि वो शायद उस देश को छोड़ करके फिलहाल के लिए तजिकिस्तान के अंदर एंट्री ले रही हैं। नाउ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ सबसे पहले तो ये डिस्कस करूंगा कि इनके वेयर अबाउट्स क्या हैं। ऑब्वियसली अब टेक ओवर होने के बाद कई तरह की पोस्ट टेक ओवर एनालिसिस होने वाली है कि वहाँ के प्रेसिडेंट ने सही से काम क्यों नहीं किया, क्या क्या उनके ऊपर अब आरोप लगाए जा रहे हैं, उनके बारे में बातचीत करी जाएगी। कुछ आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि ये ढेर सारा पैसा लेकर यहाँ से भागे थे और एक नंबर भी सामने आया है $169 मिलियन का। इसके बारे में भी आपके साथ डिस्कशन करी जाएगी, ये आरोप किसने लगाए हैं, क्यों लगाए हैं, और ऑल्सो डिस्कस करेंगे कि ये जो अशरफ घनी है अब क्या इनका आगे का प्लान क्या है, क्या ये वाकई में कोई कोशिश करने वाले हैं वापस आने की इनटू द कंट्री ऑफ अफगानिस्तान या फिर नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा दोस्तों आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं इस पर्टिकुलर आईडी के माध्यम से भी। राइट, सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगा, आज से 5 दिन पहले जो रशिया के एम्बेसडर हैं टू अफगानिस्तान, उन्होंने भी इस चीज को लेकर कहा कि अफगानिस्तान प्रेसिडेंट फ्लेड विद वेरियस कार्स एंड हेलीकॉप्टर विच वाज फुल ऑफ कैश। जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट उनके द्वारा दिया गया था आपके सामने पढ़ रहा हूं। 4 कार्स वर फुल ऑफ मनी, यानी कि 4 गाड़ियां थी जो कि कंप्लीटली पैसे से भरी हुई थी। दे ट्राइड टू स्टफ अनदर पार्ट ऑफ द मनी इनटू अ हेलीकॉप्टर बट नॉट ऑल ऑफ इट फिट, यानी कि उन्होंने और पैसा एक हेलीकॉप्टर के अंदर डालने की कोशिश करी बट सारा का सारा पैसा उसके अंदर फिट नहीं हो पाया था। इसी के चलते कुछ पैसा जो है इट वॉज लेफ्ट लाइंग बैक ऑन द टारमैक। इसके बाद दोस्तों जो सबसे लेटेस्ट रेवलेशन हमारे सामने आई है वो ये रेवलेशन करी गई है, और ये वाली रेवलेशन अफगानिस्तान के जो एम्बेसडर हैं टू तजिकिस्तान उनके द्वारा करी गई है कि घानी बेसिकली फ्लेड विद $169 मिलियन। आपके सामने है दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया की ये खबर है जिसको हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। इन्होंने यहाँ पर क्या कहा है? सबसे पहले तो इन्होंने ये कहा है कि अफगानिस्तान के जो प्रेसिडेंट अशरफ घनी हैं इनको यहाँ पे अरेस्ट किया जाना चाहिए, और साथ ही में ये भी कहा है कि जो अफगान नेशन की वेल्थ है उसको रिस्टोर किया जाना चाहिए, बिकॉज यहां पर अशरफ गनी के द्वारा कम से कम $169 मिलियन हैं जो कि चुराए गए हैं अफगानिस्तान के अंदर से ही। और साथ ही में इन्होंने कहा कि जिस तरीके से घानी ने यहाँ पे एस्केप किया है अफगानिस्तान को, इट इज़ बेसिकली अ बिट्रेयल ऑफ द स्टेट एंड द नेशन। इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखें यहाँ पर जो ये एम्बेसडर हैं जिनका नाम बाय द वे मोहम्मद ज़हीर अकबर है, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये भी कहा कि तालिबान क्योंकि अब सत्ता में आ चुकी है, क्योंकि पावर में आ चुकी है, तो ये काफ़ी चिंता का विषय बन सकता है कि बिकॉज ये आगे जाकर कई सारे आतंकी समूह हैं आसपास के देशों में से जिनको कि सेफ हेवंस यानी कि पनाह ऑफर कर सकते हैं। इस चीज को लेकर इनका स्टेटमेंट क्या था? व्हाट काइंड ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी कैन वी टॉक अबाउट? देयर आर मेनी फॉरेन टेररिस्ट अमंग द तालिबान एट दिस टाइम। तो इस चीज को लेकर भी इन्होंने यहाँ पर चिंता जताई है। बट इन्होंने जो बड़ी बात यहाँ पर कही है, सीधा सीधा निशाना साधा है एक्स प्रेसिडेंट अशरफ घनी के ऊपर, ये कहते हुए कि अशरफ घनी ने असल में अफगानिस्तान तालिबान को बेसिकली थमा दिया है। इन्होंने कहा कि हमारे पास 3.5 लाख से भी ज़्यादा इक्विप्ड ट्रूप्स थे, जिनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस था, जिनके पास कई सारे हथियार भी थे, एंड दे डिड नॉट फाइट द तालिबान। एंड इनफैक्ट इन्होंने ये कहा कि एंड वी सॉ दिस इन पार्ट इन द नॉर्दर्न रीजन्स ऑफ अफगानिस्तान, जो कि तजिकिस्तान के साथ बॉर्डर करते हैं। वहाँ पर जो 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर तो तालिबान ने कोई बड़ा रेजिस्टेंस भी यहाँ पर पेश नहीं किया था, फिर भी उसके बावजूद भी बड़ी आसानी से तालिबान को वो वाली डिस्ट्रिक्ट जो है एक तरीके से थमा दी गई थी। इनफैक्ट इन्होंने ये भी कहा कि घनी के दिमाग में ऑलरेडी एक प्लान था अफगानिस्तान को धोखा देने का। ही ऑलरेडी हैड अ प्लान फॉर बिट्रेयल इन हिज हेड, ही अबैंडन्ड हिज सपोर्टर्स एंड बिट्रेड द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। तो कई सारे आरोप लगाए गए हैं अफगानिस्तान के ही एम्बेसडर के द्वारा अशरफ घनी के खिलाफ। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि ये ढेर सारा पैसा लेकर यहाँ से भागे हैं। दोस्तों क्या वाकई में घनी ने काबुल को हैंडओवर किया था तालिबान को? ये तो देखना बाकी है। ये क्यों देखना बाकी है? क्योंकि अभी कई सारी एनालिसिस हमारे सामने आनी बाकी है। अगर बात करें फैक्ट्स ऑफ द केस क्या है दोस्तों, फैक्ट्स ये कहते हैं कि आज की डेट में अशरफ घनी जो हैं वो रीसरफेस कर गए हैं यूएई के अंदर। जी हाँ, पहले कहा जा रहा था कि ये तजिकिस्तान चले गए हैं, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि ये यूएई पहुंच चुके हैं काबुल को छोड़ने के बाद। और इनफैक्ट यहाँ पर ये सवाल भी आता है कि ये यूएई क्यों गए, तो इसका जवाब भी हमारे पास है। बिकॉज 1996 से लेकर 2001 तक जब तालिबान सत्ता में थी अफगानिस्तान में, उस टाइम पर केवल 3 देश थे विच इंक्लूड्स यूएई, सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान,
जिन्होंने तालिबान की रेजीम को रिकॉग्नाइज किया हुआ था। दिस इज़ वन ऑफ द प्राइमरी रीज़न कि अशरफ घनी आज की डेट में यूएई गए हैं और उनका ये मानना है कि यूएई की सरकार की मदद से मैं तालिबान के साथ बातचीत कर पाऊंगा, इसीलिए मैं यूएई की कंट्री में ही लैंड किया हूँ। इसके बाद इन्होंने यहाँ पर यह भी कहा है कि मैं किसी प्रकार का लार्ज सम ऑफ मनी अपने साथ नहीं लेकर आया हूँ। अल जजीरा की ये खबर है, गानी डिनाइज टेकिंग लार्ज सम ऑफ मनी एज ही फ्लेड अफगानिस्तान। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने कहा कि आई लेफ्ट जस्ट विद अ वेस्ट कोट एंड सम क्लोथ्स, द पर्सनैलिटी असैसिनेशन अगेंस्ट मी हैज़ बीन ऑनगोइंग, सेइंग दैट आई हैव टेकन मनी विद मी। इनफैक्ट इन्होंने साथ में ये भी कहा कि मेरा मेन पर्पस उस पर्टिकुलर कंट्री को छोड़ने का ये था कि मैं नहीं चाहता था कि मेरी कंट्री येमेन या सीरिया की तरह बन जाए ओवर वेरियस पावर स्ट्रगल्स। सो इसीलिए मेरे ही अधिकारियों के कहने के ऊपर मैंने उस कंट्री को छोड़ने का यहाँ पर जो है फैसला लिया था। नाउ इसके बाद जो लेटेस्ट डेवलपमेंट सामने आई है वो ये कहती है कि अशरफ घनी ने यहाँ पर ये कहा है कि वो पूरी कोशिश करेंगे अफगानिस्तान में वापस आने की, और जो फिलहाल बातचीत चल रही है अफगानिस्तान के ही एक एक्स प्रेसिडेंट हमीद करजाई की तालिबान के साथ, उसका वो पूर्ण रूप से सहयोग भी करते हैं। ये वाले स्टेटमेंट्स इनके द्वारा दिए गए हैं। आई सपोर्ट द गवर्नमेंट इनिशिएटिव ऑफ ऑनगोइंग नेगोशिएशंस विद अब्दुल्ला एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट हमीद करजाई, आई वांट द सक्सेस ऑफ दिस प्रोसेस। और साथ में इन्होंने ये भी कहा, आई एम इन कंसल्टेशन फॉर माई रिटर्न टू अफगानिस्तान सो दैट आई कैन कंटिन्यू एफर्ट्स फॉर जस्टिस, ट्रू इस्लामिक एंड द नेशनल वैल्यूज। इसके साथ ही में दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बातचीत ऑलरेडी शुरू हो चुकी है हमीद करजाई की और सीनियर तालिबान लीडर्स की, जिसको कि अशरफ घनी यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए अभी ये प्रोसेस केवल शुरू हुआ है, तालिबान का जो टेक ओवर है उसको केवल एक हफ्ता हुआ है। आगे आने वाले हफ्तों में, आगे आने वाले दिनों में काफ़ी सारी नई नई रेवलेशन सामने आएंगी। हम आपके सामने अपडेट्स को पेश कर रहे हैं। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो चीज़ें हो रही हैं उनकी एनालिसिस आप किस तरीके से कर रहे हैं, और वही कोशिश हमारी यहाँ पर आपके सामने हो रही है कि अब जो अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट है किस तरीके से काम करने वाले हैं, जो बातचीत हो रही है वो किस तरीके से होने वाली है, पावर स्ट्रक्चर, पावर डायनेमिक्स किस तरीके से होने वाला है। इन चीज़ों के साथ डेफिनेटली अपडेटेड रहिए फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूँगा अनअकैडमी के ऑफर्स अभी भी चल रहे हैं। आपको अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन अभी भी अवेलेबल हो रही है 49,680 रुपीज़ में, अगर आप लोग मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं ANI UPSC, जिसमें आपको कई सारी टेस्ट सीरीज भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों 5-in-1 ऑफर लेकर आया अनअकैडमी आपके लिए, एंड ऑल्सो 2 महीने की सब्सक्रिप्शन भी आप लोग यहाँ पे परचेज कर सकते हैं केवल 15,000 रुपये में। इसके अलावा कई सारे नए नए बैचेस हैं 25 अगस्त और 1 सितंबर को शुरू होने वाले हैं, जिसमें कि दिल्ली की नामी फैकल्टी और इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे। मेरे द्वारा भी आपको ये सारी की सारी ऑफरिंग्स अवेलेबल करवा दी जाएंगी इफ़ यू कम ऑन द प्लस सब्सक्रिप्शन। इसके अनअकैडमी कॉम्बैट में आप लोग हिस्सा ले सकते हैं आने वाले रविवार के दिन यूजिंग माई रेफरल कोड ANI UPSC, और हमारी टेस्ट सीरीज को भी आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे